तो सबसे पहले जब हम अपने इको के बटन को पहली दफ़ा दबाते हैं तो इसके ऊपर ये 50 लिखा नज़र आ रहा है, लेकिन ये S0 होता है। कुछ लोग इसे 50 समझ रहे होते हैं। ये S0 है। S0 का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको इसे कहते हैं सुपर कूल कंफर्ट। इसे हम टर्बो मोड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका AC जो है वो 1.5 टन का है, तो वो 1.5 टन वो 100% वर्किंग कर रहा होता है। 1.5 टन अगर 1 टन है तो वो 100% अपनी 1 टन के ऊपर वर्किंग कर रहा होता है। तो जब आप इसको अपने AC को S0 पर लेके आएंगे तो इसमें जो आपका AC है वो 1.5 टन वाला AC 1.6 टन बन जाएगा, और अगर आपका 1 टन का AC है तो 1.1 टन बन जाएगा। मतलब अगर वो वर्किंग 100% कर सकता है तो वो 110% वर्किंग करेगा। इस मोड के ऊपर ये उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास गैदरिंग ज़्यादा है या आपको जल्दी कूलिंग चाहिए, आप जल्दी रूम को ठंडा करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि जल्दी कोई गैदरिंग है, तो उसमें ये आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी एनर्जी तो नहीं बचेगी, लेकिन यह है कि आपको कूलिंग बहुत ज़्यादा चिल AC आपको करके दे देगा बहुत कम टाइम के अंदर। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले मोड की। तो अगला जो है इसका वो S1 है। इसे हम जो है नॉर्मल मोड भी कह सकते हैं और कंफर्ट मोड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो AC है जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतना ही वर्क कर रहा होता है S1 के ऊपर। अगर वो 1.5 टन का AC है तो वो 1.5 टन ही कूलिंग करेगा, और जब आपके रूम की कूलिंग पूरी होगी तो अपने एम्पेयर्स को डाउन कर लेगा। इसी तरह अगर आपका 1 टन का AC है तो वो अपनी 100% उसकी जो मशीन है वो 100% वर्क करेगी। 1 टन ही वर्क करेगी, ना कम आएगी ना ही ज़्यादा। तो इसमें जो है S1 आपका नॉर्मल मोड होता है। उसके बाद जब हम इसको दोबारा दबाते हैं L1, तो ये L1 मोड क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसे हम जो है मूनसून मोड कहते हैं, मूनसून कंफर्ट भी कह सकते हैं। इसमें मूनसून कंफर्ट के अंदर आपका जो 1.5 टन का AC है वो 1.1 टन काम कर रहा होता है। मतलब अगर उसकी वर्किंग कैपेसिटी 100 थी तो वो 70 अपनी कैपेसिटी से 25% कम 75% जो है वो काम कर रहा होता है। ये आप इस वक्त जब आप बिजली बचाना चाह रहे हैं या आपको नॉर्मल कूलिंग चाहिए तो आप L1 के ऊपर AC को रख के छोड़ दें। अगर आपका 1 टन का AC है तो वो 0.7 टन जो है वो वर्क कर रहा होता है, आधे टन से ज़्यादा और 1 टन से कम। इसे जो हम मूनसून मोड कहते हैं। तो अगर हम जो है इसको दोबारा मैं L2 के ऊपर लेके आऊँ AC को, तो इसे हम जो कहते हैं इसे हम चाइल्ड कंफर्ट कहते हैं। चाइल्ड कंफर्ट में क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जो है आपको कूलिंग कम चाहिए, या जैसे बच्चे रूम के अंदर होते हैं तो इसमें आपको जो आपका AC है वो आप कह रहे हैं कि वो कम करे, तो आपका जो 1.5 टन का AC है वो 1 टन के ऊपर काम कर रहा होगा। मतलब वो 0.8 टन के ऊपर काम कर रहा होगा। जो आपका 1 टन का AC है वो आधे टन के ऊपर वर्क कर रहा होगा, वो 0.5 टन के ऊपर। मतलब ये, और जो आपकी अगर उसकी आपकी मशीन की कैपेसिटी 100% थी तो वो 1.5 टन जो है और या 1 टन हो, वो 55% आपकी जो मशीन है वो काम कर रही होगी। इसमें आपकी जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा बचेगी। तो इसके बाद अगर हम इको के मोड को दोबारा दबाएं तो ये L3 के ऊपर आ जाता है। L3 का जो इसका मतलब होता है इसे कहते हैं विंटर कंफर्ट। विंटर कंफर्ट में क्या होता है कि अगर आपको नॉर्मल जैसे सर्दियों से अभी गर्मियाँ आ रही हैं और आपको AC की आप चला रहे हैं और आपको नॉर्मल ठंडक चाहिए और आप चाह रहे हैं कि AC भी ऑन हो और जो है आपको नॉर्मल AC आपके रूम के टेम्परेचर को डाउन करे और जल्दी एम्पेयर डाउन कर दे आपका AC, और बिजली का बिल भी कम आए, तो आप इसको L3 के ऊपर चला सकते हैं। इसमें आपकी जो मशीन है वो 40% वर्क कर रही होती है। अगर आपकी 1.5 टन आपका AC है तो वो आपका 0.6 के ऊपर वर्क कर रहा होगा, और अगर आपका 1 टन का AC है वो 0.4 टन के ऊपर जो है वो वर्क कर रहा होगा। और इसमें आपकी जो है पूरी मशीन 40% जो वर्क कर रही होगी, और इसमें आपकी बिजली की जो बचत है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये था इको का फंक्शन। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इसमें L1, L2, L3 का क्या मतलब है। मैंने आपको इसमें डिटेल के अंदर बताया।